नमस्कार दोस्तों, कैसा होगा 2024 वृषभ राशि वालों के लिए? 2024 राशिफल वृषभ राशि के लिए उनका कैसा स्वभाव, कैसे दिन कटेंगे, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या उठापटक है और क्या शुभ समाचार है। तो दोस्तों आओ चलते हैं वृषभ राशि सन 2024 कैसा होगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए जो 2024 है वो स्टार्टिंग जनवरी के जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हैं वो थोड़े से ठीक रहेंगे, ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़े से ठीक रहेंगे। बाकी जनवरी के अंतिम 2 वीक और फरवरी के 2 वीक जो है वो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको जो सरकारी कार्य हैं आपके अटके हुए, वो सरकारी कार्य होने की पूरी संभावना है। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा है, तो आपको उसमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। और अगर आप व्यापारिक यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। और विदेश से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई बड़ी डील, बड़ा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। विदेश यात्रा होने की पूरी संभावना है आपकी। धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत जगेगी। और जो धन लाभ की पोजीशन है वो ये है कि फरवरी के बाद का टाइम बड़ा आपका सख्त है। उसमें आपकी अनएक्सपेक्टेड जो इनकम है या जो जरूरत से अधिक प्राप्ति होती है आपकी धन को, एक सीमित जो है, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आपकी 40,000 रुपये सैलरी, लेकिन आप जो कन्वेंस चार्ज वगैरह कंपनी से मिलते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट होता है, हो सकता है वो बंद हो जाए। ऐसे व्यापारियों का है कि उनको उम्मीद थी कि 100 रुपये का माल बिकेगा, लेकिन बिक रहा है वो 60 रुपये का, 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है ना वो बंद हो जाएंगी। और इनकम के जो रास्ते हैं उनमें भी रुकावटें पैदा हो जाएंगी। ये हाल है जनवरी के आखिरी वीक और फरवरी के 2 फर्स्ट वीक का। इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और वो आपको झेलनी भी पड़ेगी। आपके अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आपके पुत्र या पिता दोनों में से किसी को कष्ट होने की संभावना है। कार्यों में बाधाएं ही बाधाएं हैं। बड़ी मुश्किल से, भगवान की कृपा से आपको कुछ कार्य सफल होंगे। घर के खर्चे चलेंगे, लेकिन आप सोचो कि आप कुछ पैसे जोड़ लें तो उसके लिए बड़ी परेशानी आपको आने वाली है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों को एक उपाय बता दूं जो उनको पूरे साल करना है कि ससुराल से मिला हुआ सोना, अगर आप शादीशुदा है तो ससुराल से अगर चैन अंगूठी कुछ मिली है तो जरूर धारण करें। और आप शादीशुदा नहीं है तो प्रतिदिन आपने केसर का तिलक लगाना है। 2024 में एक भी दिन आपका नागा नहीं जाना चाहिए। तो जनवरी के आखिरी 2 वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक, ये तो इनका हाल था। फरवरी के लास्ट के 2 वीक और जो आपके मार्च के फर्स्ट 2 वीक हैं, उसके अंदर जो मन कंफ्यूज बहुत रहेगा, पिता से तनाव रहेगा, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। आपको भी हृदय संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित, आंख, दांत, ज्वाइंट पेन होने की पूरी संभावना है। ये जो महीना है आपका फरवरी मार्च का महीना है, आपको इसके अंदर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके कष्ट बढ़ते ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस आपसे अप्रसन्न रह सकते हैं, उसके कारण आपको बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। आप अपना व्यापार कर सकते हैं तो सरकारी जुर्माने लगने का डर है, सरकार की तरफ से कोई नोटिस इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। आप कोई दुकानदारी करते हैं, दुकान पे बैठते हैं तो आपकी कस्टमर के साथ अनबन रहेगी। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी का इस महीने में, फरवरी और मार्च का जो महीना है, उसमें आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य काफी खराब रहेगा। धन की परेशानियां लगातार बनी रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से बैम्बू, बांस का फर्नीचर, बांस की कोई भी आइटम, बैम्बू की कोई भी आइटम, बैम्बू फर्नीचर, बैम्बू का कुछ भी आपके घर नहीं आना चाहिए, वरना ये दुश्वारियां बढ़ जाएंगी, घटने की बजाय बढ़ जाएंगी। आपको चाहिए फरवरी मार्च के महीने में अंधों को भोजन कराएं, उससे आपको थोड़ी शांति मिल सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए
फरवरी मार्च के बाद जो मार्च अप्रैल का महीना है वो थोड़ा सा आपको सुकून देता है, उसमें थोड़ा सुकून मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पिछले दिनों से आप बेटर रहेंगे, कुछ कार्य बनेंगे। सरकारी कार्यों में तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन सरकारी कार्यों में बाधा भी बहुत है और आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है सरकार की तरफ से। लेकिन गैर सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा और उसी में आपके जो अगर दुकानदार हैं, छोटे उद्योग चलाते हैं, तो उसमें आपको अच्छा लाभ, अच्छे काम मिलने की पूरी संभावना है। आपको नीला रंग नहीं पहनना, जो फरवरी मार्च का टाइमिंग है उसके अंदर, सॉरी मार्च अप्रैल में आपको नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने पिता का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, पिता का आदर करें, पिता के स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो टाइमिंग मार्च अप्रैल का है, मार्च अप्रैल में ये थोड़ा सा टाइमिंग आपके लिए अप्रैल के महीने में बेटर होगा। जो मार्च में थोड़ा कठिन आएगा, मार्च के आखिरी वीक में आपको थोड़ा बेटर होना नजर आएगा और वो अप्रैल के महीने में उसके रिजल्ट नजर आएंगे, फर्स्ट वीक में आने लग जाएंगे। आपके सरकारी काम भी बनेंगे, विदेश संबंधी काम बनेंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, घर के लिए कुछ सुख के साधन आप खरीद सकते हैं। ये जो आपका अप्रैल मई का महीना आएगा ये थोड़ा सा बेटर है, आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और आपको मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश से संबंधित काम बनेंगे, विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो महीना है आपका अप्रैल मई और जून के 2 फर्स्ट वीक, ये आपके बेटर है, इनमें धन लाभ भी होगा, सरकारी काम भी बनेंगे आपके। जो अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं वो विदेश से संबंधित काम बनेंगे, कुछ धार्मिक कार्य भी आपके द्वारा हो सकते हैं। तो जो ये अप्रैल मई का महीना है ये बेटर है। और अप्रैल मई के बाद चलते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मई जून का जो महीना है उसमें। मई जून के महीने में आपका धन खर्च होना है, गले से संबंधित या नेत्र से संबंधित पीड़ा होने की संभावना है। धन लाभ होगा लेकिन उसकी मात्रा अधिक नहीं होगी, थोड़ी होगी। धन खर्च भी करना पड़ेगा घर के शुभ कार्यों के लिए, और जो धन आप खर्च करेंगे हो सकता है उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़े, ऐसा कोई शुभ कार्य आपके घर में घटित हो सकता है। मई जून का महीना जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। सरसों का तेल, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियां ही मिलेंगी आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप चलते हैं दोस्तों जून जुलाई का महीना वृषभ राशि के लिए। आत्मविश्वास अति होगी आपके अंदर, उस आत्मविश्वास में आप कई काम करने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास जो बड़ा है उसके कारण आपके कार्यों में तेज गति दिखेगी। आपके जो भी कार्य है, कोई नए कार्य भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए दिन अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है, आप विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो जो जून जुलाई का टाइमिंग है ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसमें आप कई विशेष काम करेंगे और आपके पिता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, पिता को भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपके किसी बहन भाई, अगर आपसे छोटे आपके भाई बहन है तो उनमें से किसी को सरकारी नौकरी या सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, वो भी सरकार के समकक्ष होता है, ऐसा कोई अनुबंध उनको प्राप्त हो सकता है। जो वृषभ राशि वाले हैं उनका जो जून जुलाई का महीना है, जून के आखिरी 2 वीक और जुलाई के स्टार्टिंग के 2 वीक, ये आपके बहुत बेटर हैं। इनमें आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, सरकारी मदद मिलेगी, आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके सीनियर आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको पिता के द्वारा भी आपको मदद मिल सकती है, आपके ससुराल की तरफ से आपको मदद मिल सकती है और आप कोई नया काम भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जून जुलाई के बाद जुलाई अगस्त। जुलाई के जो आखिरी 2 वीक हैं ये आपके बहुत शानदार रहेंगे। जो आखिरी के 2 वीक हैं
ये अच्छे हैं, इसमें कई रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं आपको, धन लाभ भी होगा। और जो अगस्त के फर्स्ट 2 वीक है, इनमें थोड़ा सा आपको परेशानी होने की संभावना है। इसमें आपका आवेग बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेट संबंधी रोग उत्पन्न होंगे, संतान की चिंता होगी और आपका धन व्यर्थ में खर्च होगा, थोड़ा सा अहंकार पैदा होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर अहंकार पैदा हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही खराब है। पिता से तू तड़ाक या पिता से अलग होने की संभावना है। अगर आपके 2 बेटे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके 2 पुत्र हैं वृषभ राशि वाले, तो आपका हो सकता है एक पुत्र आपसे दूर चला जाए, या तो विदेश या विदेश जैसा ही, मान लीजिए दिल्ली से बेंगलोर, ये भी विदेश जैसा ही है। तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में करना होगा, आवेग से बचना होगा, ये आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए इससे बचें। जो आपका अगस्त और सितंबर का महीना है, इनमें जो आखिरी के 2 वीक है अगस्त के, वो बेटर है। उसमें थोड़ा आपको शांति मिल रही है, थोड़ा सा धन लाभ होने की संभावना है। और अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, विदेश संबंधी काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और लेकिन जो सितंबर के स्टार्टिंग के 2 वीक है, इनके अंदर थोड़ी आपके साथ समस्या उत्पन्न रहेगी, आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपके कार्यों में बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, पिता पुत्र में तनाव हो सकता है और रिश्तेदारों से तनाव हो सकता है। आपको स्वयं को छाती से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कुलीग, रिश्तेदार, मित्र, उन सबसे आपको मदद की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए इस टाइमिंग में, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आपका व्यवहार जो तेज, गुस्सा या चिड़चिड़ा होने का है, उसके कारण से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। खान पान में आपको इस टाइमिंग में दलिया खाना चाहिए, दलिया खाने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और चांदी धारण करनी चाहिए, शुद्ध चांदी का कड़ा, चैन, ये आपको धारण करनी चाहिए, ताकि आपका आवेग शांत रहे, रिश्तेदारों के साथ अनबन ना हो, पिता के साथ अनबन ना हो, पिता को कष्ट भी हो सकता है इस टाइमिंग में। तो सितंबर के बाद आते हैं हम अक्टूबर पे। जो अक्टूबर का मंथ है वृषभ राशि वालों के लिए, इसमें आपको टांगों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यह है कि इस पीरियड के अंदर आपके शरीर में जो और बाकी के रोग हैं उनका नाश होने की संभावना है। शत्रुओं का नाश होगा, जो आपके शत्रु सर उठा रहे थे, इस महीने में आपके शत्रु जो है शांत हो जाएंगे। उनका मतलब नाश का मतलब यही होता है कि वो मर नहीं जाते, वो शांत हो जाते हैं, वो आपसे दूर चले जाते हैं। आपकी कई सारी दुश्वारियां इस महीने में आपकी समाप्त हो जाएंगी। धन लाभ होगा। अगर आप कोई कार्यक्रम लोन लेके करना चाहते हैं, जैसे कि कोई मकान लेना है, फैक्ट्री लेनी है, मशीन लेनी है, तो वो आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। अक्टूबर के बाद चलते हैं नवंबर के महीने में। जो अक्टूबर नवंबर का महीना है वो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी रहेगा, क्योंकि इस टाइमिंग में आपके जो फादर साहब हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है। वैसे तो ये महीना अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप गोल्ड का काम करते हैं, आप मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का इत्यादि का, मिट्टी से जो बनने वाली चीज़ें उनका काम करते हैं, तो आपके लिए टाइमिंग बहुत अच्छा है। आपके पिता जो है किसी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। आप स्वयं भी विदेश जा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आपको तरक्की मिलेगी, उसमें लाभ भी बड़ा अच्छा मिल सकता है आपको। आपके जो ननियाल है, मामा नानके हैं, मामा साइड है, वहाँ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है इस महीने में। ये जो टाइमिंग है ये आपके लिए बेटर है, लेकिन इसके टाइमिंग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपके स्वास्थ्य का साथ नहीं दे रही। ज्वाइंट पेन, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या, ऐसी समस्याएं आपको उत्पन्न होने की संभावना है। इस टाइमिंग में आपने क्या करना है? इस टाइमिंग में आपको चाहिए कि बंदरों को गुड़ खिलाएं या बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और जो बाकी के काम है, धन लाभ, व्यापार, जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग अच्छा आपके लिए, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं नवंबर का महीना कैसा होगा वृषभ राशि वालों का। वृषभ राशि वालों के लिए जो नवंबर का महीना है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो 15 दिन है वो थोड़े कष्टदायक है।
उसके बाद के जो 15 दिन है वो बेटर है उससे जो पहले बीत गया, क्योंकि जो सेकंड 2 वीक है, लास्ट के जो 2 वीक है नवंबर महीने के, उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है, आपका कॉन्फिडेंस जागता है, आपके अधिकारीगण आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी और कोई बड़ी डील होने की संभावना है। और जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस महीने में, नीला, काला, हरा रंग बिल्कुल ना धारण करें। तीनों ही रंग आपके लिए इस महीने में बहुत अशुभ होंगे, नवंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर का महीना वैसे भी शनि का होता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य पे सीधा सीधा बैड इफेक्ट पड़ता है अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य पर, पिता के स्वास्थ्य पर, और सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई भी मदद, या आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारीगण वो नाराज हो जाएंगे। तो ये नवंबर के महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो दिसंबर का महीना है वृषभ राशि वालों के लिए, वो काफ़ी कुछ बेटर है। वो बेटर इसलिए है कि जैसे जो आपके अगर सीनियर आपसे नाराज थे या परेशान कर रहे थे, तो हो सकता है वो परेशान करना बंद कर दें या उनका तबादला हो जाएगा। आप विदेश संबंधी व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं या गुप्त कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो दिसंबर का महीना है वृषभ राशि वालों के लिए, उसमें एक चीज और है कि आप विदेश संबंधी व्यापार शायद आप शुरू कर दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार, कोई नया काम आप करने जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कि वो आपका विदेश से संबंधित व्यापार हो। आप ऐसा कोई नया काम शुरू करेंगे दिसंबर के महीने में, इसलिए आपका ये महीना काफी बेटर, काफी सुंदर है। वृषभ राशि वालों को पूरे साल एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो केसर का तिलक बिल्कुल लगाना ना छोड़े, और अपने ससुराल से मिला, अगर वो शादीशुदा है तो ससुराल से मिला हुआ सोना जरूर धारण करें, उससे उनको बहुत लाभ मिलेंगे। और अपने पिता की सेवा करें, पिता के चरण स्पर्श करके काम पे निकलें, ये भी, उससे भी आपको बड़े लाभ होने की संभावना है। तो दोस्तों, वृषभ राशि का 2024 कैसा होगा मैंने अभी बताया। अगले एपिसोड में मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा होगा उसको लेके आऊंगा। राम राम।